तो ये बात है कि डीएमसी भी घर खरीद रहे हैं इस वक्त। आलमगीर साहब, इतना पैसा, आप एमएनए है माशाल्लाह, तो आपको वो नहीं आती कि मतलब यार, मतलब मैं एमएनए क्यों बन गया, मैं कहीं डीएमसी का चेयरमैन बन जाता किसी इलाके के, मतलब कोई रिग्रेट तो नहीं आपको फील हो रहा है कि यार गलत फील हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि किसी हराम की मौके हराम नहीं, लेकिन मैं वैसे फंड कितना है, मतलब ये देखें मैं वैसे कह रहा हूँ कि जहाँ हराम के दरवाजे खुले हों तो मैं शुक्र अदा करूँगा कि वो दरवाजे अभी नहीं है मेरे सामने। फिर मैं कहूँ कि ये चीज़ तो शुक्र है कि इन्होंने हाईलाइट की। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, क्योंकि जहाँ घर ख़रीदा गया गुलशन इकबाल में, वहाँ मैं ख़ुद रहता हूँ उस ब्लॉक में, तो मुझे इसका सबसे पहले इल्म हुआ, लेकिन वो चीज़ हाईलाइट नहीं हो सकी। ये ज़रूरी है कि इंक्वायरी हो इन लोगों पे। होता क्या है कि बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी हमारी हुकूमत में, मैं अपनी बात करूं कि हम बड़े बड़े डाकुओं पे हाथ डाल रहे हैं, ये छोटे छोटे नीचे से निकल रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी हो, और मैं अपने तौर पे कोशिश करूंगा कि इन लोगों के नाम डालूं, इंक्वायरी हो। मैं अभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कोई और उनका बिज़नेस चल रहा हो, कोई हलाल ज़राए हों, लेकिन ये इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। शक तो ज़रूर होता है ना, शक तो पैदा होता है कि कल तक जो शख्स बाइक पे घूम रहा था, एक मिडिल क्लास था, उसकी फैमिली की बड़ी एक मिडिल क्लास लिविंग थी, आज जो है वो करोड़ों के बंगले में। फैसल वारडा साहब तो हैं वसीम अख्तर साहब के खिलाफ गए हुए, आप भी गालिबन, मुझे याद पड़ता है क्योंकि जब हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे केएमसी पे, तो आप भी एज अ कंप्लेनेंट गए हैं? नहीं, मैंने एहतजाज किया था केएमसी के दफ्तर के बाहर, पुलिस आ गई थी, हमें रोक लिया वगैरह, मैं कचरे के ऊपर ही गया था एहतजाज करने। उसके 2-3 दिन, अच्छा मैंने ऐलान किया था कि मैं नैब में जाऊँगा, 2-3 दिन बाद ही फैसल वारडा ने वो इनिशिएटिव ले लिया, तो और फिर मैंने उनकी सपोर्ट में स्टेटमेंट दी थी। तो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों की इंक्वायरी हो, और वजह यह है कि जो इन्होंने कहा, एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं, ये हकीकत है कि हम ख़ुद वफाकी हुकूमत में केएमसी को पैसा देते हुए, केएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे होल इदारे की, जिसमें एजी सिंध भी जो तनख्वाहें वगैरह देता है, मैं उस डिपार्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ, तो हमें ये महसूस होता है कि काला कुआं है, यहाँ पैसा फेंकोगे गायब। तो इसीलिए 10 बार हम सोचते हैं पैसा कैसे देना है, कहाँ देना है, एतमाद का थोड़ा सा फुकदान है।